जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। ये जिंदगी ही एक सत्संग है। मेरा सारा बिजनेस चला गया, मेरा परिवार भी छोड़ के चला गया, मेरे बीवी मेरे बच्चे सब छोड़ के चले गए। सिर पे कर्जे ही कर्जे चढ़ गए, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कुछ करने को नहीं। जिंदगी के सारे रास्ते ऐसा लगा जैसे बंद हो गए। एक ही रास्ता समझ में आया, चलो भाग चलते हैं, चलो सुसाइड कर देते, खत्म करते हैं जिंदगी। और एकदम गिव अप कर देते, सब छोड़ दिया, एकदम लूज। मगर एक चीज भूल जाते हैं हम कि जब सारे रास्ते संसार के बंद हो जाते हैं तो एक सबसे बड़ा रास्ता खुला होता है। एक बहुत बड़ी रोशनी होती है, एक बहुत बड़ा प्लान होता है हमारी जिंदगी का उस ऊपर वाले के हाथ में, यानी गुरु जी के हाथ में। सब कुछ सोचा होता है उन्होंने, मगर हम सबको वही अंधेरा दिख रहा होता है। हम सबको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स दिख रही होती है, और उस अंधेरे के आगे जो रोशनी हम देख नहीं पाते, अंधे हो जाते हैं हम, नेगेटिव हो जाते हैं एकदम। काम चला गया, पैसा चला गया, जैसे लगता है संसार ही चला गया। परिवार चला गया, रिश्ते चले गए, ऐसा लगता है जैसे सांसें चली गई। कर्जे चढ़ गए, ऐसा लगता है जैसे दुख ही दुख है संसार में। मगर एक रोशनी हमेशा खुली होती है। हम अगर अपनी जिंदगी में वही प्रॉब्लम्स, वही अंधेरा, वही नेगेटिविटीज, उन्हीं सारे दायरे में अगर रह जाएंगे तो वो रोशनी नजर नहीं आएगी। तो वो रोशनी नजर नहीं आती हमें। हमें उस रोशनी को खुद ही ढूंढना है। जो गुरुजी महाराज जी ने हमारे प्लान्स, जो गुरुजी महाराज जी ने हमारे रास्ते खोल रखे हैं, हमें वो ढूंढने खुद ही हैं। उन्होंने हमारी पूरी जिंदगी प्लान कर रखी है, मगर हम ही मूर्ख उस नेगेटिविटी में खोए हुए हैं, उस प्रॉब्लम में खोए हुए हैं, उस उलझन में फंसे हुए हैं। हमें गिव अप नहीं, हमें लिव अप करना होता है। हम हार गए तो हार गए, गई ये जिंदगी। और लड़ गए अपनी जिंदगी से, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रख के,
अपनी जिंदगी से, तो हम जी जाते हैं। फिर हर तकलीफ से लड़ना आ जाता है, हर प्रॉब्लम, हर दुख से फिर हम निकलते चले जाते हैं। एक पावर, एक रोशनी, एक भगवान, वो हमारा रब, वो यूनिवर्स जिसको हम सब गुरुजी मानते हैं, वो हमें उठाता है, चलाता है। हमारे जीवन के सुख, हमारे जीवन के दुख, हमारे कर्मा, उसका हिसाब किताब में सब कुछ वो देता है। सृष्टि करता है वो, सब कुछ वही करते हैं। मगर पॉजिटिव हमें खुद ही होना होता है। उठ के खड़े होके भागना हमें खुद ही होगा। वो जरिया बनाते हैं हमें खाना देने का, हमें रोटी देने का, मगर उठ के एफर्ट्स करके वो रोटी हमें खुद ही खानी होती है। नेवर 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 लूज योर होप्स, नेवर गिव अप, ऑलवेज लिव अप। हमेशा एक रास्ता खुला है हम सबका, उस रास्ते को ढूंढना है हम सबको। वही रास्ता हमें हमारी मंजिलों तक पहुंचाता है। वही रास्ता हमें जीवन में सब कुछ देगा, पूरा संसार देगा, सब कुछ देगा वो। तो संगत जी, मैं सब कुछ हारा जीवन में। नाम, शौहरत, धन, दौलत, इज्जत, व्यापार, कर्मा, सब कुछ हार गया। मगर मुझे आज भी वो रोशनी नजर आती है। मुझे आज भी वो रास्ते नजर आ रहे हैं जो उन्होंने मेरे लिए खोल रखे हैं। मेरे प्राण चले जाते हैं, मेरे प्राण चले जाएंगे, मगर मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। मैं कभी भी अपने गुरुजी महाराज जी से शिकायत, गिला शिकवा, कभी सवाल जवाब नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। आज मैं शायद फिर से उसी कंडीशन में हूं, मगर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, बहुत सारी पॉजिटिव संगत, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी चीजें मेरे साथ जुड़ गई हैं, मेरे कर्मास के साथ जुड़ गई हैं। बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं। ये अमृत वेला गुरुजी महाराज जी की तरफ कृपा से आज 3 साल से ऊपर हो गए। रोज आना, रोज सुबह 4 बजे। क्या ये बहुत बड़ी रोशनी से कम है? क्या ये एक संसार के रास्ते, ये संसार की सुख, संसार की पॉजिटिविटी से कम है? एक दिन भी जोत नहीं जला सकते हम अगर उनका हुक्म ना हो तो। आज 3 साल से जोत जलवाई हुई है उन्होंने। इसका क्या मतलब हो सकता है? कि वो मुझे थकने नहीं देंगे, वो मुझे हारने नहीं देंगे। आज 3 साल से अखंड जोत जल रही है। आज 3 साल से रोज सुबह जपजी साहिब पाठ होता है। होता सब उनकी कृपा से। आज 3 साल से लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ बख्श रहे हैं वो। एक भी दिन रुकने नहीं दिया उन्होंने। आज संसार में बहुत कुछ हो रहा है। ये संसार हमें जीने नहीं देता। कभी भी कहीं पे भी ये संसार हमें जीने नहीं देता संगत जी।
मगर हमें खुद ही जीना है, क्योंकि हमारे साथ वो खड़े हैं, हमारे साथ वो पावर खड़ी है, हमारे साथ वो सृष्टिकर्ता खड़े हैं, हमारे साथ साक्षात शिव खड़े हैं, जो हमें हारने और थकने नहीं देते। आज मैं कुछ नहीं बोलता, आज मैं कुछ नहीं कहता, आज मुझे कहीं पे भी कुछ किसी से कुछ नहीं कहना। आज जो भी कुछ कहेगा, आज जो भी कुछ बोलेगा, आज जो भी मेरा अस्तित्व कहना चाहता है, मेरा चरित्र कहना चाहता है, मेरा एहसास कहना चाहता है, वो ये दरबार कहेगा। वो सब कुछ यही कहेगा। आज शलभ अकेला है पूरे संसार में, शलभ का आज कोई नहीं है, मगर वो ये दरबार बोलेगा। मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि मैं अकेला हूँ। मेरे साथ ये दरबार है। आज शलभ के पास कुछ नहीं है, मगर शलभ कुछ नहीं कहेगा। आज 3 साल से जो अखंड ज्योत जल रही है, आज वो कहेगी। आज ये शिव बोलेंगे, आज ये शिव कहेंगे। आज ये फिर से मेरे को थकने से बचाएंगे, फिर से लड़ना सिखाएंगे। मुझे बहुत एक अटूट भरोसा है, क्योंकि ये शिव मेरा है और मैं इस शिव का हूँ। मैं इस शिव में बसता हूँ, शिव मेरे में बसता है। मेरी मोह, मेरी माया, मेरा अहंकार, मेरा गरूर, मेरा अस्तित्व, मेरा संसार, मेरा कर्मा, मेरा धर्मा, मेरा जीवन, मेरी मृत्यु, ये दरबार और ये दरबार का शिव है। मुझे जीना सिखाया है शिव ने। पल 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 हर वक़्त हाथ थामा है मेरा शिव ने। हर वक़्त मेरे सिर पे हाथ रखा है शिव ने। कभी मुझे हारने नहीं दिया, कभी मुझे गिव अप नहीं करने दिया शिव ने। शिवा ही भक्ति, शिवा ही शक्ति, शिवा ही संसार, शिवा ही मोह, शिवा ही माया, शिवा ही कर्मा, शिवा ही धर्मा, शिवा ही सुख, शिवा ही दुख, शिवा ही जीवन, शिवा ही मृत्यु। मैं उठता हूँ, वो उठाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस दरबार के लिए। मैं सांसें ले रहा हूँ सिर्फ इस दरबार के लिए। वो मुझे सांसें दे रहे हैं सिर्फ इस दरबार के लिए। कभी नहीं हार सकता मैं, कभी नहीं थक सकता मैं।
मर जाऊंगा मगर गिव अप नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, कभी भी नेगेटिव नहीं होऊंगा। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी संसार कुछ कह दे मुझे, पलट के जवाब ये दरबार देगा। बहुत कुछ सिखाया है इस दरबार ने मुझे, बहुत कुछ दिया है इस दरबार ने मुझे। दरबार यानी कि शिव, शिव यानी कि गुरु जी। आप सब भी कभी मत हारिएगा, हमेशा कोई ना कोई रास्ता खुला है, उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करेंगे हम सब। हमेशा जब भी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक सोने का दरवाज़ा खुला होता है जिसके अंदर रतन ही रतन होते हैं। रतन ही रतन यानी कि सुख ही सुख होता है उस दरवाजे में। इस संसार के सारे दुखों से, सारे दुख एक तरफ है, एक सुख एक तरफ है। जितना बड़ा दुख उससे कई गुना बड़ा सुख होता है, जितनी बड़ी परीक्षाएं उससे कई गुना बड़ा कल्याण होता है, कई गुना बड़ा। इस संसार के हजारों लाखों दरवाजे बंद हो जाए मगर जो दरवाज़ा खुला होता है उस दरवाजे में बहुत कुछ होता है। हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा संसार होता है उसमें। आज हम सबके साथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। नानक, दुखिया सब संसार, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ, सबसे बड़ा कारण हम सबकी ईगोस और हम सबकी निंदाएं जो करते हैं और जो सुनते हैं। हम सब सिर्फ और सिर्फ उसी कर्मास की वजह से आज अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में हैं। वो छोड़ना होगा। निंदा करना, निंदा सुनना छोड़ना होगा हमको। नहीं तो हमारी फैमिलीज की प्रॉब्लम्स, हमारी खुद की प्रॉब्लम्स, हमारे फाइनेंशियल्स, हमारे रिलेशनशिप्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे जब तक हम इन दो चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे। ईगोज और निंदाएं। अपनी अपनी लाइफ, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें हम सब। वाई वी आर सफरिंग, हम क्यों सफ़र कर रहे हैं? पलट के जवाब मत देना कि कर्मास है, पलट के जवाब मत देना कि किस्मत है, लेख है। ये वो दरबार है, ये वो दर है, ये वो गुरु है, ये वो शिव है जटाधारी जो सारे लेख बदल सकता है, सारी किस्मत बदल सकता है, सारे कर्म पलट सकता है। हर चीज़ की माफ़ी है, हर गुनाह की माफ़ी है इस दर पे। कितने कितने समय से हम भक्ति कर रहे हैं, कितने कितने समय से हम सेवादार हैं, कितने कितने समय से हम अमृत वेला संभाले हुए हैं,
कितने कितने समय से हम सत्संग कर रहे हैं, कितने कितने समय से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे 100 साल की भक्ति एक तरफ, एक बारी का सरेंडर किया हुआ एक तरफ, एक बारी का। महीने में हम सब एक सत्संग करवाते हैं, घर पे 2 कराते हैं, गुरु जी महाराज 1 बख्शते हैं, 2 बख्शते हैं, 3 बख्शते हैं, बड़े मंदिर 1 बार बुलाते हैं, 10 बार बुलाते हैं, 100 बार बुलाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इससे जब तक हम अपनी ईगोस, जब तक हम निंदाओं से, करनी या सुननी से बाहर नहीं आएंगे, तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। 100 इंसानों की निंदा सुन लो, एक को चुप करा दो, एक बराबर है। और चुप उसको कराओ, उसको चुप कराओ जो सेवादार, जो सच्चे आदमी की, जो रब के बंदों की निंदा कर रहा है, उसको चुप कराओ। जो गलत का साथ दे रहा है उसको चुप कराओ, तो वो 100 की निंदा सुनी हुई एक बराबर हो जाएगी। कम आउट विद योर प्रॉब्लम्स, रोशनी को तलाश करें, सुख के दरवाजों को ढूंढें, गिव अप मत करें कभी भी, हमेशा लिव अप करें। जिंदगी को जिए, जिंदगी को हारे नहीं, जिंदगी से थके नहीं, जिंदगी को थका दें। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हर बुरे वक्त का एक अच्छा वक्त है, हर दुख के बाद एक सुख है, हर रात के बाद एक सवेरे है। बस पॉजिटिव होते चले, पॉजिटिव होते चले, पॉजिटिव होते चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ये शास्त्र में लिखा है, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ये गीता में लिखा है, ये शिव पुराण में लिखा है, ये आपको बहुत जगहों पे लिखा हुआ दिखेगा। बड़े से बड़े ऋषि, बड़े से बड़े मुनि, बड़े से बड़े पंडित से भी पूछ सकते हैं आपसे कि जिस भी दरबार को 3 साल हो जाते हैं, उस दरबार में भगवान का वास हो जाता है हमेशा के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्म कहता है और ये ग्रंथ कहते हैं। और आज उन्हीं की मेहर से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की इच्छा से इस दरबार को 3 साल से ऊपर हो गए। अगर मैं गलत हूं, अगर मेरे में खोट है, अगर मैं सही नहीं हूं, अगर मेरी नीयत में फर्क है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदाओं में अगर आज भी मैं फंसा हूं, तो ये 3 साल कैसे होते हैं?
कैसे हो सकते हैं? कल क्या होगा सुबह, मुझे नहीं पता। ये सत्संग शेयर करते करते मेरे प्राण चले जाएंगे, मुझे नहीं पता। ये दरबार 10 साल 20 साल और आगे जाएगा, कल बंद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, मुझे नहीं पता। किसी भी इंसान को कल का, अगले पल का किसी को नहीं पता। मगर मैं रब का बंदा हूं, रब का बंदा। मुझसे प्यार करें, मुझसे नफरत ना करें। इस सच्चाई को समझें और इसको आगे फॉरवर्ड करें कि अगर शलभ गलत है तो ये 3 साल से कैसे हो पा रहा है। आज सबके साथ प्रॉब्लम्स है। मेरे ऊपर भी कुछ कर्जे हैं जो मैं देना चाहता हूँ, और मेरा दिल जानता है, मेरा मन जानता है, और मुझे पता है कि वो ज़िंदगी के अच्छे कर्मास नहीं है मेरे। मैं फिर से वही कहूँगा, मैं शिव का हूँ और शिव मेरा है। मैं शिव में बसता हूँ और शिव मेरे में बसता है। मेरी सांस शिव है, मेरा संसार सिर्फ और सिर्फ शिव है। मेरी मोह, मेरा माया, मेरा कर्मा, मेरा धर्मा, मेरा जीवन, मेरा मृत्यु शिव है। सिर्फ और सिर्फ शिव, सिर्फ और सिर्फ शिव। और वो शिव है गुरु जी, और वो गुरु जी हैं शिव। मैं सच में कुछ नहीं कहूँगा, बोलेगा ये दरबार, कहेगा ये दरबार। कहते हैं, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सच दिखता नहीं है। सच दिखता नहीं है, सच को देखने की जरूरत नहीं है। सच संसार में अपने आप फैलता है, सच्चाई महसूस होती है। और ये 3 साल है सच, ये अखंड ज्योत है सच, ये शिवालिंगा की स्थापना है सच, ये गुरु नानक देव जी हैं सच, गुरु जी महाराज जी की गद्दी 3 साल से, अमृत वेला गुरु जी सत्संग सच। मैं बहुत 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 छोटा इंसान हूँ, बहुत 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 छोटा, और शायद इंसान भी नहीं हूँ, मूर्ख हूँ, मूर्ख। उनकी धूल 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 का भी धूल का भी धूल हूँ मैं। मगर रब का बंदा पैदा हुआ था, रब का बंदा ही मरेगा। ये इस संसार में कुछ भी होता रहे। कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, कभी भी हारने नहीं देगा वो मेरे को, कभी भी थकने नहीं देगा वो मेरे को। हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मुझे भगाएगा वो, हर चीज से लड़ना सिखाएगा वो, हर चीज से लड़ना सिखाता है वो, हर दुख से, हर प्रॉब्लम से, हर नेगेटिविटी से। जय गुरु जी। ये सत्संग जो भी शिव के प्यारे हैं, जो भी गुरु के प्यारे हैं, ये सत्संग जरूर फॉरवर्ड करिएगा, और सबको यही कहिएगा फॉरवर्ड करते वक्त, ये हम सबको थकना नहीं है, हारना नहीं है। जिंदगी की रोशनी को, दरवाजों को तलाश करना,
जय गुरु जी।